वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के 7 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का। क्वेश्चन ये है कि कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो खाद है ना, कृमि खाद जो बनाया जाता है तो वो किससे बनाया जाता है, तो ये केचुआ से बनाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थवर्म, केचुआ। ठीक है, उसके क्वेश्चन 2 है 52, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये कौन सा अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण या विस्थापन या संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सा ये है, तो विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 53 है, उस तत्व की संयोजकता बताइए जिसकी परमाणु संख्या 12 है। तो 12 किसका है, मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम का 12 है तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है 54 क्वेश्चन, कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁹ से 10⁷। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन है। याद रखना कोलाइडी मिश्रण का कितना होता है 10⁹ और 10 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन 54 है, सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं सूक्ष्म जीव है, कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो बैक्टीरिया है, वायरस है, अमीबा है या पैरामीशियम है। तो इसका याद रखना आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, डिप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है। तो किस वर्ष को करता है, तो ऑप्शन नंबर ये है 10 वर्ष के ऊपर, 5 वर्ष से नीचे या वयस्क मतलब एडल्ट पर्सन, या फिर 7 वर्ष से ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष से नीचे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 57 है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट किसको बोला जाता है। तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो होता है, पेट्रोल होता है या डीजल होता है या फिर कोला, ये क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सॉरी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये सीएनजी हो जाएगा। ठीक है, जो कंपाउंड सबसे बेस्ट हाइड्रोजन होता है, बट हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, तुम लोग को CNG में लगाना है। ठीक है, उसके बाद 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है। तो मानव द्वारा कौन सा क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या फिर CO2 प्लस यूरिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO2 प्लस यूरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 प्लस यूरिया। उसके बाद क्वेश्चन है 59, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है। तो याद रखना है, अगर हम लोग बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या होगा, दूसरी बताएगा, बट अभी क्या है, पहली हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 60, इनमें से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है। तो कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, तो इसमें ना जो सी ग्राफ है वो संभव नहीं है। कभी भी आप इस टाइप का सीधा वाला ग्राफ नहीं देखोगे, ये सीधा कम बेस हो सकता है, एक स्पीड से चल सकता है। ठीक है, बट सीधा जो होता है ना ग्राफ नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। उसके 61 क्वेश्चन है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आने लगते हैं, इस परिघटना की बेहतर व्याख्या इनमें से किसकी सहायता से संभव है। तो किसकी सहायता से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर न्यूटन के गति के प्रथम नियम, या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, या न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो इसका आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, क्योंकि अगर किसी चीज़ से हम लोग डंडा से मारोगे ना तो धूल के कण वो ना नीचे गिरने लगते हैं, पहले उस स्थिति को छोड़। क्वेश्चन है 62, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब होता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है
या पात्र के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है या सभी सत्य है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सत्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 63। ये जो है ये एक लहर है, इस लैंकी में एक लहर जो 5 सेकंड में टू फ्रो गति में चलती है। तो यहाँ पे ना लंबाई 5 मीटर दिया है, तो तरंग का वेग कितना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब इसको बनाओगे ना तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी जो ये होगा ना, ये दोनों को पहले एक डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे एक लाइन देना है, यहाँ पे लाइन देना है, इसका नाम ए बी कुछ भी रख सकते हो। तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य जो है ना, तरंग जो है ना 5 सेकंड लगता है, और इसकी डिस्टेंस भी कितना है 5 है। तो एक बार जब करोगे ना 5/2 करोगे तो 2 बार जाएगा, तो ये यहाँ से बीच की दूरी फिर ये से रिटर्न आएगा, तो 5/2 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, और यहाँ पे ना 5 से डिवाइड कर दोगे, तो ये जो 5 कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे में होता है वो सबसे ऊपर में चले जाता, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके 64 जो है ये है ईस्ट तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है पूर्वी तट पर। तो काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर बलुआई मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो ये इसमें याद रखना कौन सा मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। उससे 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग या जैविक खादों का प्रयोग या सिंचाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो स्टील के लिए या फिर कोयला, सोना, पेट्रोलियम। तो ये क्या होगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। परमाणु ऊर्जा एक है, तो ये क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है या ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है या फिर ऊर्जा के ना तो नवीकरणीय स्रोत और ना ही गैर नवीकरणीय स्रोत है। उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर याद रखना ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है या ओम पर मीटर या वोल्ट पर मीटर या ओम मीटर। तो इसका आंसर होगा ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है या चांदी है। तो लकड़ी का ये क्या है, विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। लकड़ी तो होगा नहीं, प्लास्टिक भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा। उसका लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर है, मीटर है, सेंटीमीटर है या किलोमीटर है। तो ये सब तो मीटर वूटर कुछ भी नहीं, लेंस है तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। तो ये था 70 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।